वो फेवरेट एक्टर है वो तो मेरे सनी देओल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से बहुत लाइक करती थी उनको। तो मैम शुरुआत जो आपकी हुई वो आप चाहती थी कि इंस्पेक्टर बने, आप देश की सेवा करें, मतलब हिंद की तरीके से। बच्चा जिस तरफ जाना चाहता है पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कभी पतझड़ कभी सावन, इस तरह से यानी कि यहाँ के छोटी छोटी मूवीज में रीजनल में मैंने काम किया। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास शख्सियत बॉलीवुड एक्ट्रेस नैना जोली। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है सर्वित भारत समाचार में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू मैम। आपके मतलब इतने बड़े बड़े फैन हैं, आपका इंट्रो देने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। लेकिन यहाँ पर आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए जो लोग आगे काम करना चाहते हैं, बॉलीवुड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सारी बातें करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके करियर से, आपकी एजुकेशन से। मेरी एजुकेशन बुलंदशहर से मेरा बर्थ प्लेस हुआ। मेरा जन्म वहीं पर हुआ था और स्कूलिंग मैंने 5th क्लास तक वहीं किया। और मेरे जो जीजू हैं वो भीलवाड़ा में रहते हैं, राजस्थान स्टेट में। तो वो प्रिंसिपल हैं, तो उनको मेरे को वहाँ पे जाके एडमिशन करा दिया और हायर सेकेंडरी मैंने वहाँ से किया। उसके बाद में मैं बास्केटबॉल में स्टेट लेवल तक राजस्थान टीम में खेली। हाँ जी। अच्छा। उसके बाद में फिर मम्मा वगैरह घर में, क्योंकि बड़े भाई थे मेरे और दीदी राजस्थान सेटल हो गई, तो मम्मी पापा का दिल नहीं लगता था, तो उन्होंने वापस मेरे को 12th में वापस बुला लिया। फिर वहां पर किया मैंने। और उसके बाद में बाकी की जो एजुकेशन है, मेरी मामा यहाँ पर सूबेदार मेजर थे, तो मैं मेरठ में एंट्री हुआ। और यहाँ आने के बाद में फिर मेरी मैरिज वगैरह भी यहीं पर हो गया। मेरे पे एक डॉटर है। और उसके बाद में यहाँ पर एक RCM नेटवर्किंग आई। तो उसकी शुरुआत से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने 98 बैच में, मेरे फादर एक्सपायर भी हुए थे उसी ईयर में, मेरा उसमें CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ। और मेरे इन लॉज ने वहां जाने के लिए मुझे मना करा। मेरा बहुत दिल टूटा उस चीज से। अच्छा। नहीं तो आज तो मतलब मैम संघर्ष तो आपका शुरुआत से ही शुरू हो गया था। यस। तो उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से कोशिश किया कि भी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, क्योंकि मेरे को उड़ान सीरियल देखती थी, तो मेरा बहुत अंदर से रुझान था कि मैं बेल्ट की सर्विस करूँ। और फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, तो मैंने अपना जो भी फिजिकली था सब कुछ क्लियर किया, रिटर्न क्वालिफाई किया। और किस्मत ही खराब थी, मुझे तो यही कह सकती हूँ मैम, कि मायावती CM बनी और उनका जैसे आज डिक्लेयर हुआ, कल उनको शपथ ग्रहण करनी है। तो मुलायम सिंह की CM थे पहले, मुलायम सिंह, उन्होंने भर्ती निकाली थी सब इंस्पेक्टर के। तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया और आपका भी जीवन का मतलब एकदम चेंज हो गया। एक तरह से बिल्कुल उथल पुथल यानी जीवन हो गया मेरा। और फिर लास्ट मोमेंट यही था कि अंदर से बहुत नर्वस हो गई और दिल नहीं करा बिल्कुल भी। और मैंने 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग भी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन RG कॉलेज और मेरठ कॉलेज से किया है। और मैं काफी बीच में कोर्सेज वगैरह जैसे कॉन्टिनेंटल स्टफ टॉयज, ये सब चीजें मेरा शुरू से। तो मैम शुरुआत जो आपकी हुई वो आप चाहती थी कि इंस्पेक्टर बने, आप देश की सेवा करें, मतलब हिंद की तरीके से। लेकिन आपका वहीं से चेंज हो गया क्योंकि आपके इन-लॉज ने मना कर दिया था। अब मैम एक सिंपल महिला की यदि कहानी कहें, आपके टाइम में बॉलीवुड में आने का आपने कैसे डिसीजन लिया? क्योंकि जो लोग आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए मना कर रहे थे वो बॉलीवुड के लिए कैसे माने? देखो, घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो मैम इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स में सारी शेयर करूं। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं एक नेटवर्किंग कंपनी आई थी RCM, और उसमें सर्कल भी अच्छा था उस टाइम पे। तो मैंने 28 दिन के अंदर 400 के करीब उसमें ज्वाइनिंग कराई। तो जो इसको ऑनर थे BC छाबड़ा, वो भीलवाड़ा से ही थे। और अकस्मात किस्मत की बात ये थी कि उनकी बेटी का और मेरा बर्थडे भी सेम डे आता था, तो वो बहुत ज्यादा मेरे से वो थे, इम्प्रेस थे। और मैंने वर्क भी किया ऐसा नहीं कंपनी के लिए, तो उन्होंने मेरे को उसकी वजह से कहा कि आप नैना हमारे लिए कोई मूवी बनाओ। तो मैम आपकी पहली मूवी तेरे मेरे मुगले आजम? नहीं, वो मेरी सेकंड मूवी थी। उससे पहले बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल नहीं, वो थी डायरेक्टर फतेहाल, सॉरी। ये तो बीच में ही फ्लॉप हो गई थी, कुछ ऐसे उस स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बन रही थी, लेकिन इन्होंने बनाई फिर डायरेक्टर फतेहाल। और डायरेक्टर फतेहाल में मैंने लीड किया। उसके बाद में मैं कमल आजाद जी से मुलाकात हुई। कमल आजाद जी ने मेरे को फिर उसके लिए लिया, क्या इसका अपना जो T सीरीज के जो प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, तो उसमें मैंने काम किया। और काफ़ी मूवीज में हाय एक ऐसा प्यार है, और इस टाइप से, कभी पतझड़ कभी सावन, इस तरह से, यानी कि यहाँ की छोटी छोटी मूवीज में रीजनल में मैंने काम किया। एक जय काली करके मूवी बनी, वो फीचर फिल्म थी यहीं के लेवल की, उसमें भी मैंने वर्क किया।
और लास्ट मोमेंट ये हुआ कि मैं यहाँ करते करते मेरे को मेरठ में बहुत प्यार मिला। एक तरह से मीडिया ने मेरे को एक जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माँ बहुत बड़ी यानी कि मायने रखती है उसके जीवन में, इसी तरह से मीडिया भी मेरे लिए बहुत मायने था, क्योंकि मेरी पहचान दिलाने वाली माँ तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं कह सकती। ऑल मीडिया के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। बहुत परिवार की तरह मुझे प्यार मिला उसमें। और लास्ट मोमेंट ये हुआ मेरे को कि यहाँ की मूवीज करते करते फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बॉम्बे का रुख करूँ, क्योंकि यहाँ कोई पर कलाकार सोचता है कि हाँ वहाँ जरूर जी, जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कितना ही काम कर लें लेकिन वो एक पहचान, वो नाम और वो हमको शख्सियत नहीं हासिल हो सकती। तो फिर मैं वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे जवाहरलाल जयरथ, वो यहाँ पर एक वो बनाने आए थे एल्बम, तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी घट गई थी, तो उन्होंने फिर मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी करी, तो मेरी एक जान पहचान उनसे ऐसे ही अनजाने में हुई। लेकिन वो उनका पीछा सुनना है कि वो भी मेरे लिए एक गॉड फादर की तरह थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट मूवी का उन्होंने मेरे को यहाँ पर लेटर भेजा और मेरे टिकट्स, और मैं जाके सेकंड डे ही मिलता है चांस, बाय चांस मूवी में काम किया। तो मैम सबसे जरूरी चीज कि आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि आपको लगता है कि मैं पहले सचेत कर दूं जो लोग बॉलीवुड में जाने वाले हैं, या कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा था कि आपको नहीं अपनाना था, या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज गर्ल्स कितना ही भी हम लोग ये कहते हैं ना कि नारी शक्ति को कितना ही हम लोग मान्यता दें, उसको रेस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी नारी शक्ति कहीं ना कहीं जंजीरों के उसमें बंधी हुई है। अच्छा, आज भी आपको मतलब आपने तो शुरुआत की थी काफी समय पहले, लेकिन उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ? चुनौतियां अगेन टू अगेन यानी स्टेप बाय स्टेप यानी सामने आती रहती हैं, लेकिन मेरा तो यही रहा कि मैंने काम किया। मेरे को काम के लिए मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली ने कभी मना नहीं किया। सबसे बड़ी तो मेरी मदर ही मेरे लिए बहुत बड़ी वो है, आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आज मेरे जीवन में मेरे फादर भी नहीं है, और बिफोर 4 ईयर मेरा भाई भी खत्म हो गया जो पायलट था एयरफोर्स में, और मैं वहां से बॉम्बे से 14 साल रह के वापस इसी वजह से हूँ आज, अपनी मदर की वजह से। आपकी मतलब ऑफिस में हम आए तो हमें लगा बहुत सारे फोटोज, अवार्ड्स बहुत सारे हैं, तो आप एक एक करके हमें बताइए क्या, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि आपने कितना कुछ कमाया अभी तक। आपको बता देते हैं, ये मिलता है चांस बाय चांस मूवी के ही हैं जो बीच में शॉर्ट्स लिए गए हैं, वर्किंग स्टिल है ये। और उधर हैं कुछ फोटो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी अभी आने वाली मूवी है। अच्छा, ये आपने देखा होगा क्या, ये उन्होंने आपका जो चलता है आजकल जो क्राइम पेट्रोल में गुलशन पांडे जी आते हैं, तो वो मेरे इसमें पति बने हैं। और एक ये परिवार की कहानी दिखाई है, पुजारी दिखाएं और मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी लगा देते हैं और आधी पिक्चर में प्राण त्याग देते हैं। मेरा एक बच्चा होता है वो एबनॉर्मल होता है, और वो बच्चा ऐसा होता है। इसकी कब होगी? ये रिलीज होने वाली है अभी, यानी अंडर प्रोडक्शन है। नहीं फीचर फिल्म है ये। तो मैम आपने जो आपको लगता है कि एक बॉलीवुड में आने से पहले हमें एक संदेश दे देना चाहिए उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो एक पहले से ही कदम उठाना चाहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली भी साथ नहीं देती है, लेकिन आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप उनके लिए 2 शब्द जरूर कहिए। मैम मेरे भी जरूर बोल देना, साथ नहीं दिया। सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे के लिए आज की जनरेशन और आज का वो माहौल नहीं है, आज की वो पढ़ाई नहीं रही है, बच्चा जिस तरफ जाना चाहता है पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्क, कोई भी क्षेत्र गलत नहीं होता है। इंसान को बस ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा किस में ऊंचाइयां छाना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, उसके जहां भी माइंड है ना उसको देख लेना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी चीज उससे कराएंगे तो इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगा, लेकिन बच्चे का जिसमें रुझान होगा उसमें अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उसको एक तो डबल हिम्मत मिलेगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का सपना है, हमें पैदा किया है, परवरिश की है, और यहाँ तक उस लेवल पे अगर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत और मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। और हम अगर बात करें, हम किसी और क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं, मैं अपने पिक्चर लाइन की बात कर रही हूँ कि अगर गर्ल्स इस लाइन में जाना चाहती हैं तो कहीं भी कोई शोषण नहीं है। हर लाइन में अगर जिसको गलत होना होता है वो अपनी फैमिली में भी गलत हो सकती है, और जिसे नहीं होना होता है वो रोड पे 24 घंटे अगर बॉयज के बीच में भी है तो उसका खुद का यानी कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, उसके
सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अगर हम किसी स्टोरी पे, किसी मूवीज के अंदर या सीरियल में काम करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को मैम उसके बारे में पूछ लेना चाहिए कि हमारी स्टोरी जो आपकी क्या है, उसमें हमारा करेक्टर क्या है, हमारे ऊपर ये सब कुछ डिपेंड जी, करता है। हमको ड्रेस कोड क्या है। उसके बाद कोई भी बॉम्बे लेवल पे तो नहीं होता, ओपनली बोल देते हैं कि आपको ये कैरेक्टर है मैम, लेकिन इसमें आपको कंप्रूव करना पड़ेगा। बहुत से कर देते हैं प्रोड्यूसर, जो हर तरह का इंसान होता है इस लाइन के अंदर भी, और वो लोग ज्यादा टाइम चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम ही लोग उन लोगों को, शॉर्टकट होता ही नहीं है। हाँ। होता ही नहीं है। कामयाबी लेकिन में। अगर वो चीज मैम, अगर वो हमारे से इन बातों के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो गलत वो नहीं है, हम गलत चीज को हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम मना कर देंगे तो जबरदस्ती कोई नहीं करता है। बिल्कुल मैम। और मैम आपका फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड में, और फेवरेट एक्ट्रेस जरूर बताइए, क्योंकि सब जानना चाहते हैं। जो फेवरेट एक्टर है वो तो मेरे सनी देओल हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बचपन से बहुत लाइक करती थी उनको। और मेरे को रेखा जी की एक्टिंग बहुत पसंद आती है, और वैजयंती माला की। और मैंने जो ये मूवी है ये लुक्का के रंग कान्हा के संग, इसमें तो मेरे को रेखा जी की ही यानी कि उसमें रूप में देखा गया है। अच्छा। कि भाई एक्ट जो है, जो रिएक्शन एक्सप्रेशन जो आते हैं, जो एक दिल से यानी कि जीती है कैरेक्टर को, वो बिल्कुल रेखा जी की तरह जीती है, जबकि मैं उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ। हाँ मैम, ऐसे नहीं, क्योंकि आपने मेरठ में बहुत नाम कमाया है, और ये हम लोग जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि बहुत सारी मूवीज में आप काम कर रही हैं। आने वाली मूवीज के लिए पहले आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। और मैम आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करते हैं, वो प्लीज आप बताइए। जो आपके अंदर मतलब एक होते हैं ना आंतरिक, जो आपकी सच्चाई है, जो आप सामाजिक काम कर रहे हैं, प्लीज। मेरा यानी रक्षक करके, यानी कि वो है रक्षा कवच करके एनजीओ है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है। और मैं सोशल यानी कि वर्क करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को फादर, या तो ये सोचो मैम कि जब से मेरे फादर बहुत जल्दी एज में, कम एज में चले गए और मेरी गोदी में ही दम दिया है। हमने तो सुना है आप रॉयल फैमिली से हैं मैम। हाँ जी, मेरे जो फादर थे यानी उनके ग्रैंडपा जो थे, दादाजी, वो यहाँ कुचेसर फोर्ट में उनका जन्म हुआ था, और डिवाइडेशन हुआ तो हमारी फैमिली बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में चली गई। 3 गांव में अभी भी चाचा ताए रहते हैं। और फिर मेरे फादर भी नहीं है अभी, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मेरे दादाजी के जो दादा थे, यानी कि ग्रैंडपा के भी जो दादा थे, वो हरियाणा से निकले हुए थे, क्योंकि मेरा जो गोत्र है वो दलाल है। मैम आपने हरियाणा मूवी में, बॉलीवुड में, और शायद आपने भोजपुरी में भी काम किया हो। जी। अच्छा, तो मैम आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ पे लगा कि आपको लगता है कि सिनेमा का ना सबसे अच्छा यही है, आपको यहीं जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले तो सभी को बता दूं कि मैं बहुत संघर्ष कहाँ किया है, कि मैंने थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मैंने वहाँ संघर्ष किया है। कोई क्लासेस या वो नहीं लिए है, लेकिन मेहनत की है। जो भी मेरे को कैरेक्टर मिला मैंने उसको जिया है। और जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो कहीं भी कोई भी रोल मिलेगा उसको दिल से जिएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप जो नेचुरल जो एक्टिंग होती है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी को भी जीते हैं ना मैम, उसमें भी हम एक्ट करते हैं। आज आप मुझसे बात कर रही हो ना, तो वो भी आपके एक्सप्रेशन और वो सब चीजें, वो भी एक एक्टिंग है। हाँ, तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तो आपने हमें इतना कीमती समय दिया है, क्योंकि आपका ये प्रोडक्शन का काम चल रहा है। और मैम आपकी आने वाली मूवी के लिए लुक्का के रंग कान्हा के संग बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी मूवी हिट हो, और मेरठ में आप छाई हुई हैं, लगातार आपको सब जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।